गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आप ध्यान से देखेंगे कि कल मैंने आपको लेक्चर नंबर 14 में एक्सरसाइज उससे पहले करा दी थी। 3.2 के कुछ क्वेश्चंस कराए थे मैंने, और वो किस क्वाड्रेंट में आते हैं, किस तरीके से उनकी वैल्यू फाइंड करते हैं, है ना। तो वो हमने अलाइड एंगल्स के माध्यम से आपको सिखा दी थी। और उसमें मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी शायद, जिसमें हमने आपको प्रूफ करके दिखाया था कि साइन माइनस एक्स और कॉस माइनस एक्स किस तरीके से इक्वल होते हैं। ठीक है ना। आज हम बात करेंगे साइन एक्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, यानी कि उनके ग्राफ्स के बारे में। उनके ग्राफ किस तरीके से होते हैं, ग्राफ्स कैसे निकालते हैं। तो ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, तो ग्राफ निकालेंगे उनके। तो पहला होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है साइन एक्स। तो साइन एक्स का डोमेन हमने क्या बताया था आपको, ऑलरेडी हमने बताया था आर होता है। क्या होता है? आर। और उसकी जो रेंज होती है, रेंज, ये रेंज है। रेंज मीन्स जो जहां तक जाता है, तो रेंज है इसकी -1 to 1। ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ बहुत जरूरी है सीखना। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, इसका ग्राफ सीखने के लिए हम किस तरीके से बनाएंगे, है ना। और थोड़ा सा एक चीज और ध्यान देंगे, मैं अभी आपको दोनों बातें बता दूंगा। वाई, ये वाई डैश होता है, ये एक्स डैश होता है, और ये एक्स एक्सिस होता है। ओके। और ये आपका ओरिजिन होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे ही आपने देखा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर आप चाहें तो आपको जैसा कि बताया गया है, तो एक टेबल भी ड्रॉ कर सकते हैं, और उस टेबल ड्रॉ करने के साथ साथ सारी चीज़ें लिख सकते हैं, अगर आपको चाहें तो। अगर आपको ऐसा लगता नहीं सर हम टेबल ड्रॉ कर लें तो बेहतर रहेगा, तो हम टेबल भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो y इक्वल टू क्या है, साइन एक्स। ठीक है। तो x की वैल्यू जैसे ही हम पुट करते चलेंगे, तो हमें किसकी वैल्यू मिलती चलेगी, y की, है ना। तो y इक्वल टू साइन एक्स होता है। तो x की वैल्यू जैसे ही हम पुट करेंगे, तो y की आप ऐसा कर लो, यहाँ पर x लिख लो, यहाँ y इक्वल टू साइन एक्स। तो मान लीजिए सपोज दैट हमने 0 ले लिया, तो साइन 0 होता है। हमने यहाँ ले लिया π/2, π/2, तो π/2 पर कितना होता है 1, पाई साइन पाई, साइन पाई फिर से क्या होगा 0, 3π/2, 3π/2 पर क्या होगा आपका -1, यानी कि 3π/2, 180 से ऊपर चला गया, है ना। और 2π, और 2π पे 0, ऐसे ही -π/2, -1, और -π 0, -3π/2, -3π/2 का मतलब होगा -1 होगी तो +1 हो जाएगी, और -2π, तो -2π पर ये वैल्यू हो जाएगी 0। तो मैंने आपको ये टेबल इसलिए बनाई जिससे कि आपको ये क्लियर हो सके। एक काम और कर लें, तो आपको ये तो पता ही है कि इसकी रेंज क्या है। तो सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए हम पहले रेंज का भी प्रयोग कर लेते हैं। तो 1 लगभग में यहाँ मान लीजिए, है ना, एक अनुमान ले लो जिससे कि बढ़िया सा ग्राफ बन जाए आपका। ये पार्ट और ये पार्ट, ये -1 ले लो, तो ये आपका -1 की लाइन हो गई, और ये 1 की लाइन हो गई। आप चाहें तो इसको ड्रॉ कर सकते हैं, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आए। दिक्कत किसी को नहीं आती है वैसे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। और यहाँ पर भी ड्रॉ कर लो लाइन, ये ड्रॉ कर ली हमने, ये ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है ना उसकी रेंज -1 और +1 तक ही होगी। देखो हमारी वैल्यू भी वही आ रही है। ओके। अब देखो बीच की वैल्यू, अब हम बात करते हैं 0, और यहाँ सपोज दैट ये 0 हो गया, ये π/2 हो गया। क्या हो गया, π/2। ठीक है, ये पाई हो गया, ये 3π/2 हो गया, और ये 2π हो गया। ठीक है ना। ऐसे ही इधर ये -π/2 हो गया, ये -π हो गया, ये -3π/2 होगा, और ये और ले लो, और ले लो, जगह है अपने पास। ये x एक्सिस है, तो -2π। ओके। तो मैंने ये सारी चीज़ें आपकी लिख दी। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि ग्राफ को मोल्ड करेंगे उसी के हिसाब से जो वैल्यू होती है। अब जैसे हमने तो लिखा उसी हिसाब से है, क्योंकि हमें जिन पर जाना है। तो साइन 0 सबसे पहले 0 पे, तो 0 पे 0 ही है,
और फिर देखिएगा आप π/2 पर कितना है 1, π/2 पे 1 है और ये चलेगा कैसे, ऐसे। अब ऐसे ही क्यों चलेगा, सुनो, sin 0 की 0, sin 30 की 1/2, थोड़ा सा खिसका भाई, यहाँ पे आएगा 45 की 1/√2, थोड़ा और खिसका √2 की 1.414, ठीक है। फिर आया sin 60 √3 1.732 और खिसका, है ना। तो ये इस तरीके से 0, फिर ये ऐसे आया, तो यहाँ से इस तरीके से खिसक खिसक के ये जो वैल्यू है वो इस पर 1 आएगी, क्या आएगी 1। तो हमें इस तरीके से ग्राफ को लाना है कि इस तरीके से दिखना चाहिए और पाई पे 0 आना चाहिए। तो देखिएगा अपने आप ही बना, हमने कुछ नहीं किया, अपने आप ये आ गया, क्योंकि यहाँ से वैल्यू चली और यहाँ से ये इस तरीके से, ये इस तरीके से आ जाएगा, थोड़ा सा तिरछा हो रहा है, ठीक है। फिर हमने देखा पाई पे 0 हो गया, बिल्कुल हो गया, π/2 पे 1 हो गया, ये देखो 1 है, 1 को टच कर रहा है। फिर हमने पाई आ गया 3π/2, 3π/2 के लिए क्या आया -1 और पाई पे 0 था ही, तो यहाँ से फिर वैल्यू बढ़ेगी, मतलब यहाँ से वैल्यू इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से, और ये देखिए आके यहाँ पे -1 को टच करेगी और टच करने के बाद कहाँ पे 0 होगा, यहाँ। तो ये जो आपकी वैल्यू, और भी चलो आपका मन है तो 2π और प्लस π/2 कितना हो गया 5π/2, लो कोई दिक्कत नहीं, है ना। और आगे भी चाहें तो और लो, 3π हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3π, कितना हो जाएगा 3π। तो आप चाहो तो इस तरीके से आप यहाँ भी शो कर सकते हो। तो कहने का मतलब बहुत है, पर्याप्त है, तो आप जितना चाहें उतना ग्राफ को देख सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से सेम एस, अब हमने देखा कि -π/2 इस पे तो 0 है और -π/2 पे कितना है, आप देखो सेम है, इसी तरीके से यहाँ पे ये देखिए -1 आ गया। ऐसे ही आपने यहाँ देखा, जैसे ही यहाँ पे देखा तो आपने जैसे ही यहाँ पे देखा तो इस पे कितना है -+1 और इस पर कितना है 0, तो ये इस तरीके से यहाँ से फिर से मिल जाएगा। तो आपको कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और अगर देखें तो ये हो जाएगा आपका वही -5π/2 और आप शो करना चाहें तो इस तरीके से ये यहाँ पे आके मिलेगा। तो इस तरीके से ये जो ग्राफ है ये y किसका ग्राफ है, sin x, साइन फंक्शन का, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन sin x का जो ग्राफ है आज के बाद हमेशा इस तरीके से आप बनाएंगे। मैंने टेबल भी यहाँ पर आपको बनाने का, तो कहने का मतलब है बहुत आपको ध्यान रखना होता है। देखो ये मत सोचना कि हमें क्या करना, हमें आप यहाँ पर क्या करना होगा, एक तरीके से अपनी मेमोरी में हमेशा ध्यान रख लो sin x का ग्राफ कैसा होता है, इस तरह से चलता है। इस तरह से क्यों चलता है, क्योंकि ये पेरियोडिक फंक्शन होता है, हर 2π अंतराल के पश्चात इसकी वैल्यू वापस रिपीट होने लगती है। तो आप हमेशा देख लो इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से, है ना, बहुत सिंपल सी बात, इस तरीके से इस तरीके से ये चलेगा। ये आप याद रखें कि ये sin x का ग्राफ है, वेरी इजी। और हमेशा के लिए, आज के बाद हमेशा के लिए आपको याद रखना होगा। ये नहीं कि हम यहाँ पे वैल्यू देख रहे हो बना रहे, फटाफट sin x का ग्राफ आया, खींचा, कैसा होता है, लो एक लाइन खींच दी, है ना, इधर खींचना है तो इधर ऐसे खींच दी, दैट इज sin x, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। मैं आपको सारे ग्राफ बताऊंगा एक एक करके, आज जितने हो जाएंगे आज सिखा दूंगा, 4 हो गए तो 4 सिखा दूंगा, 2 बच गए, आराम से सीखो। आज ही आप पेंसिल से ड्रॉ करें अपनी कॉपी पर, और चाहे तो ग्राफ पेपर भी करें, बहुत ही बेहतर मजा आएगा, है ना। इनके बीच की वैल्यू को भी आप पॉइंट आउट देख सकते हैं, जैसे 45 बताई मैंने, 30 बताई, 90 आ गई, फिर 90 से ऊपर, है ना, 120 आ गई, 150 आ गई, सब वैल्यू इस तरह से चलेंगी। वो ही वैल्यू है, वैल्यू को किस तरीके से मोल्ड करना है, कितनी वैल्यू आनी है, तो वो आप रखते जाइए, ग्राफ तैयार हो जाएगा, वेरी इजी, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लें। हाँ जी, देखें y cos x डोमेन है R और रेंज है -1 to 1, वही रहेगा, सेम टू सेम रहेगा। यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, ये एक टेबल हमने फिर से तैयार कर दी है। तो आप जानते हैं जैसा कि cos 0 का मान 1, cos π/2 का 0, cos π का -1, cos 3π/2 0। हमने क्या बताया था, यानी कि जो ऑड मल्टीपल ऑफ होते हैं वो सब 0 होते हैं। तो ऑड मल्टीपल क्या है, π/2, 3π/2, 5π/2, ये सब हैं, और इन पर क्या होंगे cos 2π, इसकी सबकी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी। वही -1 to 1 रहेगा, ये 1 है ऊपर वाला, ये -1 है, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं, वही सिस्टम है। तो cos 0, अब जो ग्राफ है वो थोड़ा सा चेंज होने वाला। अभी हमारा जो ग्राफ था sin 0 0 से उठा था, लेकिन cos 0 1 है तो कहाँ से आएगा, यहाँ से तो आएगा, और कहाँ पर 0 होगा, देखो ध्यान से बच्चों, π/2, वो कोई इशू नहीं है, वो अपने हिसाब से देख लेना, ये π/2, ठीक है ना। तो π/2, और पाई पे कैसा है,
-1, कैसा है -1। तो थोड़ा सा इस तरह चलेगा। और 3π/2 पे फिर 0, 3π/2 पे कैसा होगा 0। तो ये थोड़ा सा जो आता है ना इस तरीके से, ये अभी बन नहीं पा रहा है सही से, ये थोड़ा सा इस तरीके से, हाँ बिल्कुल ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखो, ये 3π/2 पे 0, 2π पे कितना है 1, तो 2π पे कितना है 1, तो ये इस तरीके से चलेगा, है ना, आगे चलता जाएगा। ऐसे ही cos -π/2, cos -π/2 पे कितना है, हाँ cos 0 पे तो 1 ही है, हाँ cos 0 पे 1 है, और cos -π/2 पे फिर से 0 हुआ, तो ये आ गया, ठीक है ना। और cos -π -1 बिल्कुल ये आ जाएगा, और cos 3π/2 पे फिर से पुनः 0 होगा। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये ग्राफ चल रहा है, और ये फिर से cos 2π पे 1, और इस तरीके से ये चला जाएगा। तो ये जो ग्राफ था वो पर्टिकुलर हम ये बताना चाहते हैं, वो यहाँ से उठा था और ये इस तरीके से, तो ये कॉस का ग्राफ हो गया। तो कॉस का ग्राफ यूँ चलता है इस तरीके से, हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी आपको बनाना हो फटाफट, तो यूँ चलेगा, यूँ चलेगा, ठीक है ना। तो ये पर्टिकुलर आपका इस तरीके। तो आपको याद रखना है कि कॉस का कहाँ से स्टार्ट होता है और साइन का ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता है। साइन का ग्राफ आपको पता है 0 से स्टार्ट होता है, और इसका ग्राफ 1 से स्टार्ट होता है। कहाँ से, 1 से। ये आपका -1 है और ये आपका +1 है। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से हम ग्राफ को लिख सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये आपका y = cos x, ये आपका y = cos x का ग्राफ है। इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, कर लीजिएगा। स्टार्ट कर दो, कर दी। हाँ जी, देखेंगे ध्यान से, y = tan x sin x अपॉन cos x, cos x डज नॉट इक्वल 0। तो बच्चों देखेंगे इसका जो डोमेन है r- क्या लिखा मैंने, r-2n+1π/2। आपको जैसा कि पता है यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, अनडिफाइंड, क्योंकि sin x अपॉन cos x होता है। cos x को जो जहां पर cos x 0 होता है उसको हमें निकालना पड़ता है। तो कहने का मतलब इसका जो डोमेन है वो ये है, और इसकी जो रेंज है वो अनंत है। तो कहने का मतलब है ऊपर तो कितना भी चले जाओ वो तो चलता चला जाएगा। तो यहाँ पर हमें जो वैल्यू पर्टिकुलर फाइंड करनी है, हम टेबल बनाए हैं, तो tan 0 बात करते हैं 0 पे, तो tan 0 की वैल्यू 0 और tan 90 की वैल्यू अनंत। तो इसका मतलब क्या हुआ, ग्राफ यूं चल रहा है, क्योंकि tan 0 और tan 30 कितना हो गया 1/√3, और tan 45 1, फिर ऊपर चला, ये मान लो 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ऐसे टेंडिंग टू एंड सो ऑन, ये -1 है, ये -2 है, इस तरीके से चला। और ये आपकी वैल्यू है जो हमें रखनी है। अब हमने 0 पे लिया तो ये आ गया, 1/30 पे लिया तो 1/√3 आ गया, 45 पे लिया तो 1 आ गया, 60 पे लिया तो √3 1.732 आ गया, और बढ़ा तो और चला, तो 90 पे क्या आ गया 0। तो ये इस तरीके से ये वैल्यू जो है वो इस तरीके से बढ़ेगी, इस तरीके से ना। और ये जो आपकी लाइनिंग है इस तरीके से ये इस तरीके चलेगी, और ये सट के चलेंगे इस तरीके, ठीक है ना। तो थोड़ा सा क्या है, ग्राफ को याद रखना पड़ेगा आपको। ग्राफ को जब आप याद रख लेंगे तो आपको बनाने में कतई तकलीफ हुआ ही नहीं करेगी, इस तरीके से। और सेम है इस, इधर भी आप लाइन खींच लो पूरी, ये तो आपको खींचनी पड़ेगी, और ये आपकी जो वैल्यू आएगी वो इस तरीके से आएगी, ठीक है। अब tan 90 हो गया। इसी तरीके से अगली लाइन की बात कर लेते, तो जो अगली लाइन होगी वो tan 90 पे अनंत पहुंच गई, ये देखो, और ये इधर नीचे चली आई, है ना। अब इधर की बात करें तो कहाँ से स्टार्ट होगा, इस पे तो चल लिया, तो tan, अब इससे आगे की वैल्यू चलेंगे, मान लो 120 चलेंगे या कुछ और वैल्यू चली जाएंगी, तो किस तरीके से tan पाई यहीं से स्टार्ट करते हैं, तो ये वैल्यू चलेगी। तो इस पर भी हमें इस तरह से बना लें, यहाँ पर भी, है ना, इस पर भी हम बना लें 5π/2 पर, इस पर भी लाइन खींच सकते हैं अगर हमें बहुत सारे बनाने हैं। इधर भी हम बना सकते हैं 3π/2 पे, है ना, इधर भी हम बना सकते हैं -5π/2 पे, तो इस तरीके से ये खींच सकते हैं। तो यहाँ से हमने देखा ये 0, तो यहाँ से जो भी वैल्यू चलेगी वो किस तरीके से आगे जाके के ये अनंत बन जाएगा, तो ये अनंत बन जाएगा, तो इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से बढ़ेगा, है ना। और ये इस तरीके से ये ठीक है ना। फिर इस तरीके से यहाँ पे ये आ जाएगा,
वैल्यू बढ़ रही, और फिर ये इस तरीके से ऐसे ही यहाँ पर चलेगा, यहाँ पर भी चलेगा। तो कैसा हो जाएगा देखते चलो भाई, ये आपकी अगली वैल्यू ऐसी आ जाएगी कहाँ पे -5, हाँ बिल्कुल, ये वैल्यू इस तरीके से यहाँ आ जाएगी और इस तरीके से चली जाएगी, ठीक है ना। तो आप देखते जाएं इसी तरीके से इधर आ जाएगी। तो कहने का मतलब है ये जो 10x का ग्राफ है y = 10x, तो ये 10x का ग्राफ, क्यों हमारा ये मतलब रहता है कि 3π/2 पर क्या होगा, 5π2 पर क्या होगा, 9π, इन पे तो निश्चित रूप से 0 ही होगा, क्योंकि sin π, sin 2π, sin 3π ये सब 0 होते हैं। तो जहाँ से ये चलेगा तो ये 0 से अनंत की ओर चलेगा, ये 0 से अनंत की ओर चलेगा, ये फिर चलेगा, ये फिर इस तरह चलेगा, है ना। तो इस तरीके से ये हमारा 10x का ग्राफ हो जाता है। अब देखो कॉट इसका जस्ट अपोजिट होना चाहिए। कॉट 0 की वैल्यू होगी, कॉट 0 की वैल्यू अनंत, और कॉट 90 की वैल्यू क्या होगी, कुछ गलत पड़ गई, कॉट 0 की वैल्यू अनंत होगी, बिल्कुल सही है, और कॉट 90 की वैल्यू कहाँ से होगी, 0। तो ये उल्टा आएगा मेरे हिसाब से, ये यूं आना चाहिए। तो बस इस तरह से जो उल्टा ग्राफ चलेगा, अब यूं आएगा और यूं जाएगा, है ना, यूं आएगा और यूं जाएगा, यूं आएगा और यूं जाएगा, इस तरीके से ये इधर आएगा और इधर जाएगा। तो ये 10x का ग्राफ है। तो आपने यहाँ तक सीख लिया है, अभी आप इसको नोट डाउन कर लें, फिर मैं कोटेक्स का भी ग्राफ आपको बताऊंगा। कोटेक्स के ग्राफ में हम देखेंगे, इसको हम लिखते हैं cos x अपॉन sin x, वेयर sin x डज नॉट इक्वल 0। तो sin x किन किन पॉइंट्स पर होता है, n पाई, 0, 2π, 3π। तो जहाँ जहाँ 0 आएगा उसको हमें r में से निकाल दें, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो इसके अनुसार चलेगी। तो कोटेक्स किन किन बिंदुओं पर शून्य होता है वो हमने हटा दिया है, और इसका भी प्रांत, इसका जो परिसर होता है, रेंज होती है, वो भी कहाँ तक होती है, रेंज r तक होती है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कॉट 0 क्या होता है, अनंत। क्या होता है, अनंत। तो अनंत का मतलब कोई चीज़ कैसे चलेगी, इस तरह से आएगी भाई, कॉट 0 का मान अनंत, फिर कॉट 30 का मान √3, फिर कॉट 45 का मान 1, फिर कॉट 30 का मान 1/, क्या हो जाएगा, कॉट 60 का, सॉरी कॉट 60 का 1/, क्या हो जाएगा, √3, फिर कॉट 90 का 0। तो इस तरीके से ये जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे टकराएगी। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी तो उसके लिए हम क्या करें, इस तरीके से बना लो मोल्ड करके, है ना। उससे क्या होगा, आपको बनाने में सुविधा रहेगी। एक लाइन इस तरीके, जितने भी π/2 वाले हैं ऑड मल्टीपल, उन पे इस तरीके से बना लो, इस पे भी बना लो, क्योंकि यहाँ से वैल्यू निकल के आती है, ठीक है। इस पे भी बना लो, बस 2 ही बहुत है। तो ये जो वैल्यू आएगी वो इस तरीके से यहाँ से आएगी, ये यहाँ से आते आते और यहाँ पर इस तरह हो जाती है। थोड़ा सा और ले लो, इस तरीके से आएगी, इस तरीके से आएगी यहाँ पे, और ये वैल्यू यहाँ पे मोल्ड करके, है ना, मज़ा नहीं आ रहा, ये आ गई, और यही वैल्यू यहाँ पर इस तरीके से चली जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो अपना जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से, इसको हम फॉलो कर सकते हैं कोटेक्स का, π/2 और ये पाई के अगेंस्ट, ठीक है। पाई, ये थोड़ा सा बड़ा आ गया मामला मेरा, ये लाइन यहाँ नहीं आएंगी, एक सेकंड, यहाँ पे ये वाली लाइन्स यहाँ पे फॉलो करेगी, ठीक है। इसी तरीके से फिर से अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये 3π/2 पर पूरा क्या होगा, इस तरीके से वैल्यू आएगी और यहाँ पे टकराएगी आके इस तरीके से, और फिर ये इस तरीके से, तो ये इस तरीके से बिलोंग करेगी, ठीक है ना। तो बस इसी तरह से आपकी इधर वैल्यू आ जाएगी। तो ये पाई इधर भी इस तरह से बना लो, वो थोड़ा सा इस तरीके से, है ना, उधर। अब हमने जो वैल्यू ली, अब वो वैल्यू आएगी जो हमारी उधर से वैल्यू आएगी, वो कैसी वैल्यू आएगी, वो भी हमारी ऐसी वैल्यू आएगी। जो कॉट का ग्राफ बनेगा वो किस तरह से आएगा, इधर से आएगी, तो इधर से जो वैल्यू आएगी इधर से आएगी, और इधर से आने के बाद ये इस तरीके से जाएगी, ठीक है ना। ऐसे ही आपकी ये वैल्यू आएगी, और ये वैल्यू आते ही जो भी वैल्यू आएगी आपकी यहाँ से इस तरीके से, और ये इस तरीके से जाएगी, है ना। और
इस तरीके से। तो कहने का मतलब है कि अगर हमें ग्राफ को तैयार करना है तो हम किस तरीके से ग्राफ को ले जा रहे हैं। ये थोड़ा सा शायद गलत आ रहा है, गड़बड़ आ रहा है, एक ही तरफ ले लो, नहीं कोई है ना। तो आपने देखा कि ये जो वैल्यू आ रही है ग्राफ की cot x की, तो ये यहाँ से cot 0 पे अनंत थी, cot 30 पे √3 थी, तो नीचे घट रही। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, घट रही, डिक्रीज हो रही है। और tan में क्या होता है, इंक्रीज होती है। तो उसी हिसाब से हमें ग्राफ को लाना होता है। तो ये हमने -y पे यहाँ से दिखा दिया है ना, ये अब यहाँ से चलेगा। इसी तरीके से सेम एज ग्राफ इस पे आते रहेंगे, ठीक है ना। अब ये जो ग्राफ आएंगे वो किस पे, cot π/2 यहाँ गिरेगा आगे, तो ये इस तरीके से ये आएगा, ठीक है ना, यहाँ बन जाएगा आगे। तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। तो इस तरह बन जाएगा। तो ये cot का ग्राफ हो गया। तो y = इसको कहते हैं cot x। तो आज हम आपको ये 4 ग्राफ जो हमने सिखाए हैं, इनकी आपको आराम से प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, और ये हाथ में इस तरह आ जाए। एक्चुअली में क्या है कि हम लोग जो ग्राफ बनाते हैं ये हमें कुछ ऐसे बनाने होते हैं, तो हम अपना तुरंत के तुरंत पता रहता है कि हमें tan का यूँ करना है ना, फिर यूँ करना है, फिर tan का यूँ करना है, ऐसे तरीके, इस तरीके से, मतलब हमने देखा इस तरीके से, इस तरीके से। cot का हमें यूँ करना है, फिर यूँ करना है, cot का हमें पता है यूँ करना है, फिर यूँ करना है। तो इस तरीके से हमें ध्यान रहता है। तो ध्यान रखना ही पड़ता है, क्योंकि हमें बहुत जल्दी ग्राफ तैयार करने होते हैं। तो ग्राफ बनाना एक बार आ जाना चाहिए, उनकी पिक्चर मेमोरी हमारे माइंड में सेट होनी चाहिए, किस तरीके से चलता है। ये कोई नहीं पूछना कि आपने किस तरह से बनाया, आना जरूर चाहिए। वैल्यू आती होंगी तो सब बन जाएगा, ठीक है ना। तो आज आप ग्राफ सीखेंगे, कल आपको हम जो अपनी आइडेंटिटीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, जो आपके फॉर्मूले हैं, कल ट्रिगोनोमेट्रिक के बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे, उनका उपयोग करेंगे, और sec x और cosec x के भी ग्राफ हम बताएंगे। थैंक यू।